हाँ गुरुजी, आप साधु संत की विजात नहीं होती है, फिर भी आप काफ़ी समय से मैं आपको जानता हूँ और खूब आप कुमार समाज के लिए प्रयास कर रहे हो। तो क्या कुछ आपने प्रयास किया कुमार समाज के लिए? पहला तो है कि कुमार के लिए क्यों कर रहे हो आप? दूसरी बात, जो आपने कुमार समाज के लिए प्रयास किया है, उस प्रयास में कहाँ तक आप सफल हुए हो? कितना रिज़ल्ट आया है? इनको लेकर आप गुरुजी इसके बारे में बताइए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। और जहाँ तक सफलता और असफलता का सवाल है, तो ये तो उस परमात्मा के हाथ में है। मैं तो बस एक कर्म कर रहा हूँ, सफलता असफलता पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ और विशेषकर प्रजापति समाज में जन्मा हूँ और प्रजापति समाज में ही काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ये सोचनीय विषय है। विषय यह है, 2014 में एक संतों की मीटिंग होती है वृंदावन में, और आरएसएस से वहाँ 450 संत थे। उज्जैन से मैं था और संत थे। सभी संतों को 2-2 मिनट का समय दिया गया था, एक ही विचार पर अपने विचारों को रखना, और उसमें विषय 2 ही थे। धर्म परिवर्तन को कैसे रोका जाए और धर्म परिवर्तन में संतों का क्या सहयोग हो। मेरा भी नंबर आया, मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने कहा, आप मेरे से बड़े बड़े महाज्ञानी संत बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मैं तो एक तुच्छ बुद्धि का मंद बुद्धि का प्राणी हूँ, पर मैं भारत के अंदर भ्रमण करता हूँ और भारत के अंदर भ्रमण करके मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, वो आपके सामने बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव सही है, मैं सिर्फ मेरे विचार रख रहा हूँ। मंच का आदेश है कि धर्म परिवर्तन को कैसे रोका जाए। सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं? आखिर उनको ऐसा क्या लग रहा है कि वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं? वो संतों का दायित्व क्या होता है, उसको कैसे रोका जाए? तो सनातन धर्म को कोई नहीं छोड़े, संतों का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने मठ और मंदिरों को छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, मोहल्लों में जाकर भ्रमण करे और वैचारिक क्रांति लाए, धार्मिक क्रांति लाए, लोगों को उपदेश दे। तो आप कहो उपदेश तो बड़े बड़े पांडालों में हो रहे, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, बड़े बड़े सत्संग हो रहे, फिर भी धर्म परिवर्तन रुक नहीं रहा है। तो मेरा ये अनुभव बता रहा हूँ। भारत के अंदर 6700 से ऊपर जातियां हैं और करीब करीब सभी समाज के संत हैं, सभी समाज में संत हैं, सभी समाज के संत हैं। तो मैं उन समाज के संतों को कहता हूँ कि जो जिस समाज का होता है, जिस समाज में जिस संत ने जन्म लिया है, वो उस समाज में काम करना प्रारंभ कर दे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उस जाति को पता लगेगा हमारे समाज के ये संत हैं, तो उनकी उस संत के प्रति आस्था बढ़ेगी, वो लोग उसके प्रति आस्था रखेंगे। धर्म परिवर्तन अपने आप विचारधाराओं से तो परिवर्तन होता है, शरीर नहीं बदला जाता, सिर्फ विचारधारा बदली जाती है। वो उस संत के प्रति आस्था रखेंगे, हमारे समाज के ये संत हैं, उसके प्रति आस्था बढ़ेगी। अब उस समाज के संत को क्या करना है? हर समाज के अंदर दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है, जैसे रविदास है, सूरदास है, नारायणी माता है, कबीर है, फूले है, शाहू है, छत्रपति शिवा है, परशुराम है, राम है, कृष्ण, ये इन सभी महापुरुषों की जातियां, इन जातियों में जन्म लिया है। सबरी है, केवट है, भील जाति में जन्मा हुआ संत केवट की, सबरी की बात सुनाए, तुम्हारे समाज के लोगों ने राम की क्या सेवा की थी। तो एक उनका धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और वो समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा। हमारे समाज में भी ऐसे संत बने, टांटे मामा भील है, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जन्मे हर समाज में।
तो वो समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति उस समाज के महापुरुषों का इतिहास बताएगा, तो वो समाज अपने आप स्थिर हो जाएगा और वो अपने समाज को, अपने धर्म को छोड़कर नहीं जाएगा। और इसमें मैं सफल हुआ हूँ। फिर मैं 2010 से ही इस काम में लग गया हूँ। जयपुर से मैंने प्रेरणा लेकर काम में लग गया हूँ। तो 2010 से लगाकर 2024 तक प्रजापति समाज की आराध्य देवी कुल देवी माँ श्री श्री यादे दक्षिण भारत में कोई नहीं जान रहा है, उत्तर भारत में कोई नहीं जान रहा है, पंजाब में नहीं जान रहा है, हरियाणा में नहीं जान रहा है। 2010 से पहले बता रहा हूँ। मैंने जा जाकर लोगों को बताया, अरे कुम्हारों आपके समाज में ऐसी देवी थी जो हिरण्याकश्यप को चैलेंज दिया, प्रहलाद को ज्ञान दिया। ये सारी